इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जस्ट ए सेकेंड। क्लास हो गया? चलो, स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। ये ठीक है। दो ही बच्चे हैं यार, बाकी कहाँ गए? वहां भी इतने ही थे क्या पहले जो क्लास पाँच हुई? 4-5 थे सर। अच्छा, आ जाएंगे ना। कोई नहीं। आपके यहाँ भी बारिश हो रही है क्या? यस सर। सब जगह ही ऐसा हो रखा है मौसम है। यहाँ भी ठंड बढ़ गई यार, दिल्ली में भी। करें स्टार्ट फिर अपना। ये वो सीक्वेंस सीरीज का जो सेकंड हाफ था ना, वो हम कर लेंगे कंप्लीट। उसमें ना कुछ कुछ चीजें जो थी वो लास्ट वाली भी थोड़ी रिकॉल करवा दूंगा। आजकल वो सुनेहा क्यों नहीं आती क्लास में? क्या हो गया उसको? पता नहीं सर, बात ही नहीं हुई उससे। पूछो पूछो उससे, मैं भी मैसेज करता हूँ। गुड इवनिंग मनीष, गुड इवनिंग। ठीक है, करें स्टार्ट। यस सर। क्योंकि फिर वो बहुत सारी चीजें रह जाएंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। देखो, एम जी एम एच एम, मैंने ऑलरेडी तुम्हें रिलेशन बता दिया, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा और रिकॉल कर देता हूँ ना। उसमें जो मेन प्रायोरिटी थी वो क्वेश्चन जो बनते हैं वो बताता हूँ। गुड इवनिंग चिराग, गुड इवनिंग। ठीक है, पहले अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कोई दो नंबर है तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? दोनों को सम करो, डिवाइड बाई टू। राइट। अगर तीन नंबर है तो उनका अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? तीनों को सम करो, डिवाइड बाई थ्री, एंड सो ऑन। हम ऐसे नंबर्स का एम निकाल सकते हैं अर्थमेटिक मीन ना। बट उसमें जो मेन मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो ये होता है जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, कि कोई दो नंबर है ए एंड बी। ठीक है, उनके बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, A1 A2 A3 डॉट 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 करके AM। तो क्वेश्चन यहाँ रेज होता है कि दो नंबर्स है, उनके बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो फाइंड दोज अर्थमेटिक मीन्स। तो मैंने क्या बताया था कि ये किसको फॉर्म करता है? कंप्लीट ईपी को फॉर्म करता है। याद है? इससे हम आगे वाले सारे स्टार्ट कर देंगे। तो अगर ये ए है तो A1 क्या लिखोगे फिर? A+D, राइट, क्योंकि एपी है ना। फिर A2 का मतलब क्या हो गया? A+2D। A3 का मतलब क्या हो गया? A+3D। एंड सिमिलरली AN का मतलब क्या हो गया? A+ND। कुछ याद आया आपको? सही है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो फिर बी को हम क्या लिखेंगे? इसके नेक्स्ट वाला, A+N+1 × D। क्योंकि ND तक खत्म हो गया, उसके जस्ट आगे जाएंगे तो एक और D ऐड कर दो। तो यहाँ से हमारा की पॉइंट क्या निकला था कि लास्ट नंबर B इज इक्वल टू A+N+1 × D। और यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था, कॉमन डिफरेंस D। तो वो कितना दिख रहा है आपको? लेफ्ट राइट करोगे तो B-A/N+1। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि एक बार कॉमन डिफरेंस मिल गया तो हम वो सारे अर्थमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं जो भी हमें चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एज ए थियोरटिकल भी देख लो। B-A का मतलब क्या था? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। और डिवाइड में n। n किसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? जितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, तो नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स +1। ये आपका फॉर्मूला है जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। समझ गए? अब कोई भी दे सकता है, मैं तुम्हें एग्जांपल भी दिखा दूंगा। कोई भी आपको दो नंबर गिवन रहेंगे, ये A एंड B, ये हमारा गिवन रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, ये गिवन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए होता है कि एक बार कॉमन डिफरेंस अगर हमारा मिल गया तो हम सारे के सारे अर्थमेटिक मीन्स निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम जीएम में पढ़ेंगे। बट इसका जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंडा है, ठीक है, देख लो। क्या ये बताया क्या मैंने? डी निकालने का तरीका, B-A/N+1। ठीक है,
इसमें जो सेकंड आता है ना, सेकंड इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है, देखो वो क्या आता है कि एक तो होता है अर्थमेटिक मीन्स निकालो, एक होता है इसमें नेक्स्ट पार्ट कि सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स बताओ। ये इंपॉर्टेंट इसमें कि जितने भी अर्थमेटिक मीन है ना उनका सम बताओ। समझ में आया क्या बोला मैंने? दैट मीन्स A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे डॉट 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 करके AN, इन सबका सम बताना है। देखो एक मेथड तो ये होता है, इसका एक मेथड तो क्या है कि आप सारे के सारे अर्थमेटिक मीन्स निकालो। जैसे A1 कैसे निकालोगे? आपको पता है A देगा, आपको लास्ट में B देगा, तो आप पहला काम क्या करोगे? D निकालोगे, और जैसे D आएगा आप A से ऐड करते रहना, A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D ऐसे करके निकालोगे। बट वो टाइम ज्यादा खराब होगा उसमें, क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। आप सबको कब कितने निकालोगे यार, कब तक निकालोगे? तो इसका जो स्मार्टेस्ट एक फॉर्मूला बनता है, मैं तुम्हें डेरिवेशन भी दिखा दूंगा, ठीक है, इफ यू वांट। बाकी इतना टाइम नहीं है कि हम डेरिवेशन डिस्कस करें, बाकी सिंपल सा फंडा है। देखो मैं इसको डेरिवेशन दिखा देता हूँ, चलो। A1 का मतलब ए होता है, ठीक है, सॉरी, A1 का मतलब A प्लस डी हो गया ना हमारा अर्थमेटिक मीन। फिर A2 का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। A3 का मतलब A प्लस 3D। तो ये डॉट 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 करके कहाँ तक आएगा? A प्लस एन डी। क्या इन्हीं का सम चाहिए हमें? यस सर। यहाँ से तुम देखोगे ना, तो ए कितनी बार है? N बार, तो एन ए बन गया, N टाइम्स नहीं है। फिर D देखो, D, अच्छा तुम्हें D सब में कॉमन दिख रहा है? D 2D 3D 4D 5D एन डी। तो अगर D कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट करके N। क्या ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स नहीं बन गया? तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो तुम्हें ऐसे दिखेगा Na प्लस डी इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। ये लो, अब यहाँ से तुम्हें ना थोड़ा सा डेरिवेशन दिखाता हूँ इसमें क्या क्या बना अपना। दोनों में से n कॉमन ले दिया मैंने, ठीक है, n कॉमन लिया, फिर इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने बाहर 2 लिखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसे दिखेगा 2a प्लस n+1 इंटू डी। ये समझ में आया स्टेप? ये 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। अच्छा एडवांटेज क्या हुआ देखो, 2a का मतलब पता है क्या हो गया? a प्लस ए। तो अगर इस पार्ट को हम ऐसे देखें, a प्लस n+1 इंटू डी। नहीं नहीं, फर्स्ट टर्म a प्लस 0d नहीं होता। अरे ये अर्थमेटिक मीन है, एपी का फर्स्ट टर्म नहीं है, अर्थमेटिक मीन्स है। अर्थमेटिक मीन्स मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? बताया था ना, A1 का मतलब A प्लस डी होता है, A2 का मतलब A+2D। वो आप एपी की बात कर रहे हो। एपी का जो फर्स्ट टर्म होता है ना T1, उसको हम ए बोलते हैं, या फिर A+0D बोल सकते हो। समझ गए? अरे मीन्स अलग होता है, एपी का स्टोरी अलग होता है, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पर ध्यान दोगे, तो मैंने इस 2a को पता है क्या लिखा? इस 2a को चेंज कर दिया। देखो 2a को मैंने लिखा a प्लस ए, फिर n+1d। अगर तुम ध्यान दोगे तो इसको कुछ लिख सकते हैं क्या हम? क्या ये हमारा लास्ट का नंबर नहीं होता क्या? b, क्या ये b था क्या? देखो b को मैंने यहाँ लिखा था, ये b था। अच्छा तो ये रिजल्ट क्या मिला? a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एन। तो हमारा कंक्लूड क्या हुआ रिजल्ट, कि जब भी आपको सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स निकालना है तो उसका स्मार्टेस्ट वे क्या है? n इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई 2। ये हमारा डेरिवेशन हो गया, पिछला वाला जो पार्ट मैंने बताया ना डेरिवेशन था। और तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, n इंटू, सोचना, अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। क्या हम इसको ये बोल सकते हैं? यस सर। तो ये तुम याद रखना यार, मतलब ये स्मार्टेस्ट वे है। तुम्हें कभी भी है ना अर्थमेटिक मीन्स को निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखा दूंगा आगे। कभी भी ये अर्थमेटिक मीन्स मत निकालो, सिर्फ क्या करना, एन। एन का मतलब वही है कि जितने अर्थमेटिक मीन है, 10 है तो 10 ले लेना, 5 है तो 5 ले लेना, और आगे मल्टीप्लाई किसको करना? अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, दो नंबर। जैसे मान लो यार एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो ये एग्जाम्पल है, ठीक है, उसने क्या बोला है कि देयर आर 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 19। तो 3 और 19 के बीच में कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया? 3। क्या ऐसी स्टोरी दी उसने? मैं यहाँ दोनों टाइप बता देता हूँ तुम्हें। ये कंप्लीटली क्या बनाएगा? एपी को फॉर्म करेगा। अच्छा उसने पूछा क्या है? फाइंड दोज अर्थमेटिक मीन्स, मतलब A1 A2 A3 की वैल्यू चाहिए हमें। तो मेरा पहला टास्क है कि आप कॉमन डिफरेंस निकालो।
कॉमन डिफरेंस निकालो, क्योंकि एक बार कॉमन डिफरेंस आ गया ना तो उसको 3 में मैं ऐड कर दूंगा, तो मैं एपी नहीं बना सकता। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? लास्ट नंबर, कौन सा फॉर्मूला? बी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। तो लगाओ 19 माइनस 3। अच्छा, डिवाइड में क्या लिखो फिर? 4 हाँ, एन प्लस वन। एन देखो, एन का मतलब क्या है? हाँ, बढ़िया। 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए। कितने अर्थमेटिक मीन? 1 2 3, तो एन का मतलब 3, तो 3 प्लस 1 4। तो स्टोरी क्या बनी? 19 माइनस 3 16, 16 बाई 4 4। तो कॉमन डिफरेंस आ गया क्या? डी 4 आया। अब तुम्हें यार जो चाहिए, जैसे मान लो ए वन चाहिए, तो ए वन क्या लिखोगे? ए प्लस डी। एपी वाला ए वन नहीं बोल रहा मैं, अर्थमेटिक मीन वाला ए वन है। ए टू का मतलब हो जाएगा ए प्लस टू डी। डायरेक्ट लेना होता है, 2 है तो 2D, 1 है तो 1D। ए थ्री का मतलब हो जाएगा ए प्लस 3D। अब इसका रिजल्ट निकाल लो। अगर तुम्हें ये फॉर्मूला नहीं भी आता ना तो तुम बिंदास रहो यार, 3 पता है ए है। इसमें जैसे जैसे कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे आगे बढ़ते रहोगे। पहला 7 आएगा, फिर इस 7 में फिर से 4 ऐड कर दो, 11 आएगा। फिर 11 में 4 ऐड करोगे तो 15 आएगा, और 15 में 4 ऐड करोगे तो लास्ट का नंबर 19 आ गया क्या? ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब मान लो इसी में सेकंड टाइप ऐसे बनाता मैं, सेकंड टाइप कि मेरे को सम ऑफ अर्थमेटिक मीन चाहिए। ठीक है, ये सेकंड टाइप। ये तो पहला टाइप था, फाइंड दोज अर्थमेटिक मीन। चलो दिमाग में सोचो कि मेरे को ये नहीं पता। अब तुम सब निकाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, 7 प्लस 11 प्लस 15। बट चलो मेरे को ये नहीं पता, तो मैं अर्थमेटिक मीन्स का सम का फॉर्मूला क्या लगा था? एन इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। ये उसका फॉर्मूला होता है। चलो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। एन कितना लूं? कितने अर्थमेटिक मीन है? 3। 3 इंटू ए प्लस बी बाई 2। ए क्या दिया आपको क्वेश्चन में? 3 सर। ये आपका ए था, और ये जो लास्ट का नंबर है 19, ये क्या आपका बी है। तो लगाओ 3 प्लस 19 डिवाइड बाई 2। इसको कैलकुलेट करो, कितना आया? 63/2 सर। 33 63/2। 33 आ रहा है क्या? यस सर ऐड ढंग से करो यार, ये 22 हो गया ना, 22 को 2 से कट कर दो, 11 11 3 से 33। अच्छा, यहाँ से भी सम निकाल के देखो, क्या यहाँ से भी 33 आ रहा है? 7 प्लस 11 प्लस 15। समझ में आया नहीं आया? यस सर हाँ, मतलब क्या है कि अगर तुम्हें सम ऑफ अर्थमेटिक मीन पूछे तो आप ऐसे मत करना कि आप अर्थमेटिक मीन निकालने बैठ गए। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है कि सर मैं A1 A2 A3 निकाल लूंगा। अरे मान लो उसने ऐसे बोल दिया होता कि 50 अर्थमेटिक मीन है, बीच में 50 नंबर है, तो तुम सबके निकालते क्या? और फिर ऐसे फिंगर पे ऐड करते हैं? बच्चे एग्जाम देके चले जाते, तुम वहीं बैठे रहते। समझ में आया पॉइंट? मतलब तुम्हें ये तरीका नहीं लगाना कि अर्थमेटिक मीन्स को ढूंढने बैठ गए। आप ये फॉर्मूला याद रखना, मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि फॉर्मूला नहीं याद हो। एन टाइम्स, ये एन का फिर मैं बताता हूँ। एन का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। जितने अर्थमेटिक मीन्स हम इंसर्ट कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है एन। इनटू में अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ये याद रखना। ठीक है, एक इंसर्ट करने वाला हो गया स्टोरी, कि जिसमें अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। पहली बात, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, हम इजीली एपी फॉर्म कर सकते हैं। चलो ज्योमेट्रिकल मीन बताओ। इसमें 3 स्टोरी थी। जैसे एएम में 3 स्टोरी होते हैं ना, एएम में 3 स्टोरी पता है क्या होती है? पहली ये होती है कि 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन्स कैसे निकालते हैं, या 3 नंबर का कैसे निकालते हैं। सेकेंड स्टोरी होती है कि ए एंड बी के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, उनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तीसरा स्टोरी बनता है सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। ऐसे ही उसमें बनेगा, सिमिलर काइंड ऑफ। ठीक है, चलो फटाफट से जीएम। पहले मेरे को बताओ 2 नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालते हैं। लेट्स से नंबर्स आर ए एंड बी। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कब से? ये कहाँ देखा है तूने? एक जीएम मैंने लास्ट क्लास में मैं आज वो नहीं बताऊंगा, एएम जीएम के रिलेटेड वो मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन, वो मैंने लास्ट क्लास में बता दिए थे। याद आया क्या? यस ये किए तो थे, 7 नंबर अज्यूम करना, 5 नंबर अज्यूम करना, 3 करना, 2 करना। ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं किए थे, 4 टू द पावर एक्स।
+1/4 ये Yes, दो sir. रेसिप्रोकल। हाँ, वो वाले क्वेश्चन आज डिस्कस नहीं करेंगे हम। ये मैं वो बता रहा हूँ आज जिनमें इंसर्ट वाले ज्योमेट्रिकल मीन, इंसर्ट वाले हार्मोनिक मीन, उनकी बात कर रहा हूँ। देखो जीएम कैसे निकालते हैं 2 नंबर का, दोनों का मल्टीप्लाई पावर में 1/2, सिंपल स्टोरी। 3 नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो तीनों को मल्टीप्लाई और पावर में 1/3, क्यूब रूट। 4 नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन निकालना है तो चारों को मल्टीप्लाई और पावर में 1/4 एंड सो। कम से कम देखो ज्योमेट्रिकल मीन, हार्मोनिक मीन और अर्थमेटिक मीन तो निकालना सीखो यार। इंसर्ट वाली चीजें तो याद रखनी है, वो तो इंपॉर्टेंट पार्ट है जेई का। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया कि किसी भी नंबर्स का कैसे निकालते हैं। दूसरा वही है कि हमें ए एंड बी, इसके बीच में कितने ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए हैं, एन ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए, सेम लाइक एम। समझ गए? इसमें भी स्टोरी है कि ए एंड बी के बीच में हमने एन ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट कर दिए। तो क्या करना है, फाइंड दोस ज्योमेट्रिकल मीन। सेकेंड टाइप ये। थर्ड टाइप क्या आएगा, उसमें सम ऑफ अर्थमेटिक मीन था। इसमें स्टोरी याद है तुम्हें, क्या था? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन। यहाँ सम ऑफ अर्थमेटिक मीन नहीं आता, यहाँ आता है प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन। उसका भी मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूंगा, डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टाइम लगता है डेरिवेशन में ना। चलो एक बात बता दो यार, ये बीच में जो ज्योमेट्रिकल मीन है और ये कंप्लीट सीरीज क्या बनाएगा फिर, क्या फॉर्म करेगा? कुछ तो फॉर्म करेगा, जीपी। ठीक है ना, ये किसको फॉर्म करेगा, एक जीपी को फॉर्म करेगा। देखो कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे मान लो मैंने लिखा 2 4 8, सिंपल सा। क्या ये जीपी है? दिख रहा Yes, है? sir. अच्छा, 2 पहला नंबर है, 8 लास्ट का नंबर है। क्या इन दोनों का ज्योमेट्रिकल मीन 4 होता है? ये वाला फॉर्मूला लगा दो। यस सर। तो ये मैंने बोला ना, ये पहले और लास्ट के नंबर के बीच में जो आते हैं वो क्या आते हैं, ज्योमेट्रिकल मीन्स आते हैं। तो मैंने वही लिखा है G1 G2 G3 G4, एक जनरलाइज कर दिया। ठीक है, और ये कंप्लीट पैकेज क्या बनाता है, जीपी को फॉर्म करता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मेरे को G1 G2 G3 ये सारे के सारे निकालने हैं और ये पता है जीपी है, और मेरे को ये भी पता है फर्स्ट नंबर पता है और लास्ट नंबर पता है, तो मेरे को अगर G1 G2 G3 निकालना है तो मेरे को क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि वो मिल जाए तो मैं आगे निकाल सकता हूँ सर। क्या डी इंपॉर्टेंट है? निकाल। अच्छा, डी कहाँ निकालते हैं? जीएम जीपी में डी निकालते हैं हम लोग। Common ratio. कॉमन रेशियो ना। डी कहाँ मिलता है, कॉमन डिफरेंस कहाँ मिलता है हमें, एपी में मिलता है कमलप्रीत, एपी में। ये एपी नहीं है ना, क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी। तो जीपी में फिर कॉमन रेशियो के बारे में सोचते हैं। जीपी में कॉमन रेशियो, अगर मेरे को रेशियो मिल गया ना तो मैं इस ए को मल्टीप्लाई करूंगा रेशियो से, G1 आ जाएगा। फिर से रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा G2 आ जाएगा, फिर रेशियो से मल्टीप्लाई करूंगा G3 आ जाएगा। जीपी में मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, पीछे कैसे आएंगे, डिवाइड करके। एपी में आगे कैसे बढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस ऐड करके। पीछे कैसे आते हैं, कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करके। समझ में आया? तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कॉमन रेशियो निकालना। मैं तुम्हें उसका डेरिवेशन दिखा रहा हूँ। लेट्स से ये फर्स्ट नंबर ए है, तो क्या मैं अगर इसका कॉमन रेशियो आर मानूं तो G1 को ए इंटू आर बोल दूं, फिर G2 को क्या बोलूं, ए आर स्क्वायर। G3 को क्या बोलूं, ए आर क्यूब। देखो मैं आगे कैसे बढ़ रहा हूँ, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई। तो सिमिलरली G4 को क्या बोलूं मैं, ए आर टू द पावर 4। याद रखना मनीष, ये भी याद रखना कि ये ज्योमेट्रिकल मीन्स है। अगर पूछे कि G10 बताओ तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए ए आर टू द पावर 10। डोंट बिहेव लाइक जीपी। जीपी का अगर G10 कोई पूछता है ना तो आंसर आता है ए आर टू द पावर 9। पढ़ा है तो जीपी का 10th टर्म। हाँ, वो जीपी का 10th टर्म अलग था, ये ज्योमेट्रिकल मीन्स है। तो यहाँ डायरेक्टली पिक करते हैं, अगर 2 है तो ए आर स्क्वायर, 3 है तो ए आर क्यूब, 4 है तो ए आर टू द पावर 5। अच्छा सिमिलरली अगर मैं जीएन को लिखूं तो क्या लिखूं फिर, ए आर की पावर एन। ए आर की पावर है। तो इसके जस्ट बाद में जो बी आया है उसको क्या लिखूं फिर, ARN+1. हाँ मतलब भाई लास्ट तक पहुंच गए, उसके आगे एक और जाना है जब करके, तो एक बार और आर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एक बार और आर से मल्टीप्लाई कर दो तो बनेगा ए आर टू द पावर एन पहले से ही था,
और अगर मान लो मैंने इसको एक और आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कुछ ऐसे नहीं दिखा, ए आर टू द पावर एन प्लस वन। बहुत बढ़िया मनीष एंड निखिल, सही है। तो मेरे को कुछ कंक्लूजन ऐसे दिखा कि भाई यहाँ से कि मतलब मैं ऐसे लिख दूं, जो हमारा बी था, क्या वो हमारा बी ऐसे है, ए आर टू द पावर एन प्लस वन बन गया। अब मेरे को यार इसमें से अच्छे बच्चे बन के मेरे को बता दो कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है। अगर मेरे को यहाँ से आर निकालना पड़ा तो क्या है आंसर, लेफ्ट राइट करके देख लो क्या दिख रहा है। पहले ये बी बाई ए बनेगा, तो बनेगा बी अपॉन ए, और उसकी पावर में क्या बनेगा, ये पावर में उधर जाके क्या बनेगा, वन अपॉन एन प्लस वन। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है भाई। इस बार, पिछली बार कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ रहा था, इस बार आपको क्या निकालना है, कॉमन रेशियो। लैंग्वेज में याद रखोगे तो लैंग्वेज में याद रख लो, बी का मतलब लास्ट टर्म, सही है, और ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और उसकी पावर में क्या आएगा, वन अपॉन एन। अच्छा, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स, जितने ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किया और उसमें वन ऐड कर देना। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया मैंने क्या बोला। फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि एपी में डी निकालते हैं पहले, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड में नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन प्लस वन। अगर मेरे को ज्योमेट्रिकल मीन्स निकालने हैं तो उसके लिए कॉमन रेशियो निकालना पड़ेगा। तरीका, बी अपॉन ए, लास्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, पावर में वन अपॉन एन प्लस वन। अब इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, और जैसे एक बार कॉमन रेशियो मिल गया ना, तो यार जीपी फॉर्म करनी है। हर बार फर्स्ट टर्म को रेशियो से मल्टीप्लाई करते रहो एंड यू विल गेट द रिजल्ट। क्लियर है इतना। दूसरा टाइप, दो टाइप हो गए अपना। पहला तो कौन सा, कि सिर्फ नंबर्स दे रखे तो ज्योमेट्रिकल मीन कैसे निकालते हैं। दूसरा है इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी के बीच में एन ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए मैंने, एन ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। अच्छा, चलो फिर इस बेसिस का पहले ही क्वेश्चन कर लेते हैं ना, बाद में मैं तुम्हें वो प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन बताऊंगा ना कैसे निकालते हैं। चलो ये एग्जांपल देखो, क्या बोला है उसने, देर आर इंसर्टेड फोर ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन 2 एंड 486। तो 4 और 86 के बीच में चार ज्योमेट्रिकल मीन है, ऐसे ही बोला है कि उसने, सही है। और बोला है फाइंड दोस ज्योमेट्रिकल मीन्स। बताओ क्या रिजल्ट आएगा तुम्हारे एंड से, तुम करो। सर पहले आर निकालेंगे इसमें से। हाँ जी, आर निकालेंगे ना अपन, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा जीपी को फॉर्म कर रहा है ना, पूरा जीपी को फॉर्म कर रहा है, तो कॉमन रेशियो तो निकालना ही पड़ेगा। जीपी, सॉरी, ज्योमेट्रिकल मीन्स निकालने हैं, जी1 जी2 जी3 जी4, तो उसके लिए कॉमन रेशियो आपको निकालना ही पड़ेगा। अगर अर्थमेटिक मीन बोलता तो हम क्या निकालते, कॉमन डिफरेंस निकालते। फॉर्मूला, लास्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म टू द पावर वन अपॉन एन प्लस वन। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और यूज करना है। अच्छा, लास्ट टर्म क्या है, 486, डिवाइड में फर्स्ट टर्म कौन है, 2, इसकी पावर में क्या बनेगा, वन अपॉन, हाँ, एन प्लस वन। एन कितना हो जाएगा हमारा, चार ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए, तो एन का वैल्यू आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो 4 + 1 5। अब ये आपको निकालना है। मनीष 5 आया। अच्छा, वो पावर वन, हाँ ठीक है ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताओ कॉमन रेशियो क्या आएगा। अरे तो निखिल उसको सॉल्व करना, सॉल्व होता है वो, सॉल्व नहीं करोगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। वो ठीक है वो आंसर, लेकिन वो तो सॉल्व होता है यार वो, सॉल्व होता है वो। ये बना क्या, पावर 1/5। यस सर। ये सिंप्लीफाई होता है ये, बताओ। चलो बढ़िया मनीष, बहुत बढ़िया। अरे ये सिंप्लीफाई होता है। अच्छा, 4 ही है ना। अरे ये जो 243 होता है ना, ये पता है 3 की पावर 5 को बोलते हैं
243, 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 243 बनता है। तो ये 3 की पावर 5 है। और फिर पावर ऑफ पावर ये पता है ना, आपस में मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट क्या बनाएगा, 3 की पावर 1 नहीं बना जाएगा। तो ये यस सर। सिंप्लीफाई करना सीखो थोड़ा बहुत। 3 है, अब तो काम बन गया, रेशियो 3 आ गया। अब तुम्हें चाहिए देखो जीवन, तो या तो तुम फॉर्मूला लगा दो, जीवन का मतलब AR। और अगर चलो फॉर्मूला नहीं याद है तो तुम्हें फर्स्ट नंबर पता है, कौन है फर्स्ट नंबर, 2, और ये जीपी है। तो जीपी में आगे कैसे बढ़ोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, कॉमन आर रेशियो। से। हाँ, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आएगा। फिर इस 6 को दोबारा से R से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या नेक्स्ट 18 आएगा, समझ गए। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 54। फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 162। करेक्ट है। यस सर। हाँ, और अगर फॉर्मूला लगाओ तो फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। AR⁴, ये बन गया AR⁴, ये बन गया AR², और ये बन गया AR। चलेगा, क्लियर हो गया ये वाला टाइप, इंसर्टेड वाला टाइप। उसके लिए लेकिन फॉर्मूला मैं हाईलाइट अभी भी कर रहा हूँ, फॉर्मूला वी हैव टू नो। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो इंसर्टेड वाला, देखो उसके क्वेश्चन भी देखो, जेई मेंस 2020 में भी आया था, पूछे जाते हैं यार, ऐसा नहीं है। कौन सा टाइप, थर्ड टाइप बता रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड टाइप कौन सा है, वहां पर हमने निकाला था सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, तुम्हें याद है उसका फॉर्मूला, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन का क्या था, n इंटू, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन्स n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड b, a प्लस b बाई 2। ए एंड बी। निखिल b माइनस a बाई 2 नहीं, n इंटू a प्लस b बाई 2, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन यार, थोड़ी देर पहले ही तो बताया था यार, ये रहा, बताया तो था। आज जाके इसको नोट कर लेना यार, इंपॉर्टेंट है ये, है। चलो, अभी इसमें क्या आता है, जो तीसरा टाइप आता है ना वो क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन्स। सम नहीं पूछते, ठीक है। अब ऐसे मतलब ना सर सम क्यों नहीं पूछते, अरे सम मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तुम्हें सम ही पूछे। अगर उसने जीएम्स अच्छे से आगे, जैसे मान लो ये आ गया 6 18 54, तो तुम इसका ऐड भी कर सकते हो। बट इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो प्रोडक्ट का बनता है। प्रोडक्ट का मतलब कैसे बना, G1 इंटू G2 इंटू G3, ऐसे डॉट डॉट करके एन ज्योमेट्रिकल मीन्स है जिन सबका प्रोडक्ट निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना वो याद रखना यार, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी, और उसकी पावर होता है n, ये इसका फॉर्मूला है, याद रखना है। अभी डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, टाइम लग जाएगा यार उसमें, अभी टाइम नहीं ना अपने पास, क्योंकि बहुत सारी चीजें बची हैं जो खत्म करनी है आज, याद रह जाएगा। ए एंड बी का, अच्छा इसको मैं दूसरे लैंग्वेज में लिख देता हूँ। ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी का मतलब क्या हो गया, बताओ कैसे लिखते हैं, 2 नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन, थोड़ी देर पहले ही बताया था आते ही, सर रूट ए इंटू रूट ए इंटू बी, और ए उसकी इंटू पावर क्या है, एन लिखा है। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो, तुम इसको ये भी याद रख सकते हो, ए इंटू बी की पावर n/2, क्या ये भी चलेगा। हाँ, ये सारी स्टोरी सेम है। देखो रूट का मतलब होता है 1/2, तो ये ऐसे दिखेगा, ए बी की पावर 1/2 और उसकी भी पावर n है, तो ये पावर और पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, तो हाफ इंटू एन क्या बन गया, n/2। तो तुम जैसे भी याद रखो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ तुम ये याद रखा करो, ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का ज्योमेट्रिकल मीन, और उसकी पावर n, और वहां क्या था, n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, मतलब वो जो n था ना वो पावर में चला गया, और am से क्या बन गया, gm बन गया। तुम ऐसे भी लॉजिक बना सकते हो, समझ में आया। सम ऑफ अर्थमेटिक मीन में क्या था, n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, यहाँ gm में क्या करना, इसको पावर में भेजना और am को कन्वर्ट कर देना gm में, हो गया, याद हो जाएगा क्या। बट ये सम नहीं होता, याद रखना। यस। हाँ, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन,
सम नहीं पूछे जाते इसमें, प्रोडक्ट ही पूछे जाते हैं। चलो फटाफट से करते हैं ना ये क्वेश्चन। क्या बोला है देखो, समझ में आया क्वेश्चन? m arithmetic means and 3 geometrical mean inserted between 3 and 243। अच्छा, दो स्टोरी है, एक 3 और 243 के बीच में कितने ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए? 3 इंसर्ट किए। ऐसे उसने बोल दिया कि 3 और 243 के बीच में 3 ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट किए, और उसी नंबर के बीच में 3 और 243 दो स्टोरी है, उसी के बीच में अर्थमेटिक मीन कितने इंसर्ट किए भाई बताना। एम W सर। से तो डॉट 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 करके मैं लास्ट में क्या लिखूं? एम अर्थमेटिक मीन। नंबर वही है बट स्टोरी दो अलग अलग हुई, एक में एम अर्थमेटिक मीन है, एक में 3 अर्थमेटिक मीन है, और बाद में बोल दिया कि फोर्थ अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सेकंड ज्योमेट्रिकल मीन, कि इसका जो फोर्थ अर्थमेटिक मीन होगा, फोर्थ अर्थमेटिक मीन, उसको किसके इक्वल करना है? सेकंड ज्योमेट्रिकल मीन के। तो फिर पूछा है एम की वैल्यू क्या हो। पहले तो मुझे ये बताओ कि जो आसान है वो पहले सॉल्व करते हैं। हमें सेकंड ज्योमेट्रिकल मीन चाहिए, जीटू चाहिए ना इस रिलेशन के लिए। यस सर। तो पहले तुम यहाँ से मेरे को जीटू Yes, निकाल के बताओ। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखा दिया G1 G2 G3 कैसे निकालते हैं। पहले G2 निकालो। G2 एक नंबर आएगा, तुम चाहो तो ना ऐसे आंखों से देख के बता सकते हो मेरे को, बिना पेन यूज किए हुए। यूज करने की जरूरत ही नहीं यार। क्या आना चाहिए? पहले क्या निकालोगे? रेशियो ना। यस सर। हाँ निकालो, तो रेशियो निकालो पहले यहाँ से। हालांकि रेशियो निकालने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी निकालो। क्या फॉर्मूला होता है? बी अपॉन ए उसकी पावर 1/n+1, यही होता है। यस मांग रहे हैं। 3 आया, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। 3 आया, निखिल का भी 3 है। अब G2 निकालो। G2 कैसे निकालोगे? ए आर की पावर 2, 6, सॉरी 9 सर। 9। जी चलो एक टू बार है, मुझे G1 निकाली। G2 निकाला ना अपने को, 27 आएगा। यस सर। और थोड़ी देर पहले पता है, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ नंबर लिखे थे तुम्हारी, 3 करके ना, 5 बार मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाया था तुम्हें। लास्ट में 243 बना था। 3 3 9, फिर 9 3 27, फिर 81, लास्ट में 243। तुम्हें अगर वो याद भी होता ना तो 27 तुम डायरेक्टली बोल देते। देखो ना, अरे यही तो नंबर बन रहे हैं। यस सर। हाँ बट फिर भी हमने सॉल्व कर लिया, चलो कोई बात नहीं। तो मैं डायरेक्ट G2 तो आ गया मेरा। G2 कितना आया? 27। अब उसने क्या बोल दिया कि फोर्थ अर्थमेटिक मीन है वो सेकंड ज्योमेट्रिकल मीन है। अच्छा, फोर्थ अर्थमेटिक मीन आपको और चाहिए, फोर्थ अर्थमेटिक मीन। उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। अरे हमें A4 चाहिए ना। पहले बताओ A4 का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये A G2 प्लस सर 4D नंबर सर। A प्लस 2 2D, 4D A प्लस 4D, फोर्थ अर्थमेटिक मीन। याद रखो इसमें A पता है हमें, A पता है 3, बस प्रॉब्लम है D की। और जहां तक मुझे पता है मैंने आज ही तुम्हें कॉमन डिफरेंस निकालना सिखा दिया इसमें। सिखाया क्या D कैसे निकालते हैं? यस सर। क्या होता है फॉर्मूला? B माइनस B A, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ऐसे याद रखा करो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और डिवाइड में क्या लिखो? डिवाइड में, M+1 हाँ डिवाइड में मैंने बोला था जितने अर्थमेटिक मीन हम इंसर्ट कर रहे हैं उसमें +1 ऐड करना। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए? M m। तो क्या लिखो डिवाइड में? m+1। हाँ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। क्या लिख दो इसको? 243 माइनस 3 मतलब 240, डिवाइड में m+1। इतना समझ में आ गया? अब यहां से मेरे को बताओ फोर्थ अर्थमेटिक मीन क्या लिखूं मैं? ए मतलब 3 +4 × D का मतलब 240 डिवाइड बाई m+1। अच्छा, ये पूरा का पूरा रिजल्ट किसके इक्वल है?
किसके इक्वल हुआ था उसने? 27। 27 के। देखो उसने बोला है कि A4 इज इक्वल टू Z2। A4 किसके इक्वल है? Z2 के। तो मैं इसको इक्वलाइज कर रहा हूँ। किसके इक्वलाइज कर रहा हूँ? G2। G2 क्या है? 27। क्या इसके बाद में तुम कर लोगे? हो गया क्वेश्चन? क्या आ गया? एक रिलेशन नहीं आ गया एम में? यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है? एम सर। एम निकाल लोगे? आई थिंक निकाल लोगे तुम। नहीं निकाल पाओगे। निकाल लेंगे। बट उसके लिए देखो ये इंसर्टेड वाला कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि कितने नंबर्स में कितने ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करते हैं। मैं हार्मोनिक का ही बता दूंगा, डोंट वरी। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं अभी बोल रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन्स निकालने हैं तो कॉमन डिफरेंस। अच्छा आ गया आंसर? क्या है भाई? निखिल कह रहे 39। हाँ बढ़िया भाई, 39 आएगा। शाबाश। वो तो कैलकुलेट करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। चलो 39 आ गया, बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। समझ गए मेरा पॉइंट? क्या करना है? एम निकालने हैं तो कॉमन डिफरेंस निकालना सीखो। G1 G2 G3 निकालने हैं तो कॉमन रेशियो निकालना सीखो। दोनों फॉर्मूले मैंने बता दिए। एपी का कंसेप्ट अलग है, ये ज्योमेट्रिकल मीन्स है, अर्थमेटिक मीन्स है। इसमें कोई तुमसे पूछे A7 बताओ तो A+7D। कोई तुमसे पूछे एपी का A7 बताओ, देन यू शुड से A+60। ठीक है ना, दोनों अलग अलग चीज। अच्छा एक चीज और भी याद रखना है, एक चीज और याद रखना। मान लो उसने ऐसे दे दिया होता कि कुछ एक नंबर पहले दे दिया और एक लास्ट में नंबर दे दिया और बोला कि उसमें कुछ नंबर इंसर्ट किए, और फिर बाद में ना उसने ऐसे बोल दिया कि रिजल्टेंट रिजल्टेंट सीरीज का सम दे दिया, और वो एम की बात की उसने। ठीक है, तो उसमें बच्चे पता है बहुत सारी गलती क्या करते हैं। रिजल्टेंट सीरीज का मतलब वो क्या करते हैं, सिर्फ A1 A2 A3 इनको ऐड कर लेते हैं। वो भूल जाते हैं रिजल्टेंट सीरीज बोला है मैंने। सीरीज का मतलब क्या होगा? ये पूरा का पूरा पैकेज। ये पूरा का पूरा जो पैकेज है ना, ये हमारा रिजल्टेंट सीरीज है। तो उसको ऐड करते समय बच्चे ना फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड करना ही भूल जाते हैं, और सिर्फ फॉर्मूला किसका लगाते हैं? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन। अरे सम ऑफ अर्थमेटिक मीन तो अच्छी बात है, उसके साइड में 3+243 भी तो आएगा। नहीं आएगा क्या? तो थोड़ा सा ना इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना। अभी वो एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं नंबर, बट मैं बताता हूँ कई बार लिखा था ऐसे कि सम ऑफ रिजल्टेंट सीरीज इज समथिंग, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सम। काउंटिंग पूछ लिया उसने। तो रिजल्टेंट सीरीज का मतलब फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर भी ऐड करना है, और जो बीच के नंबर है उनको ऐड करने का सिंपल फॉर्मूला कौन सा? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला। वो क्या होता है? क्या होता है भाई फॉर्मूला? n into arithmetic mean ऑफ ए एंड बी। ठीक है, याद रखना। प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्या होता है? ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ ए एंड बी उसकी पावर n। क्लियर है? याद रह जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया ना ये? ठीक है। ये रिलेशन बताने से पहले थोड़ा सा हार्मोनिक मीन का भी सुन लो यार, फिर बोलोगे हार्मोनिक मीन नहीं बताया। कौन से वाले क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में? एएम वाला पार्ट कुछ नहीं था यार, देख लो देख लो। एएम वाला कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल सा है। उसने बोला है कि एम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए 3 और 243 के बीच में। तो पहला नंबर 3 है और लास्ट नंबर 243 है, उसके बीच में एम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दी। ठीक है, और उसने रिलेशन दिया था कि फोर्थ अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल है? सेकंड ज्योमेट्रिकल मीन के इक्वल है, उसने ये कंडीशन दे दी। ठीक है, अब तुम्हें यार फोर्थ अर्थमेटिक मीन चाहिए, तो फोर्थ अर्थमेटिक मीन का मतलब A+4D आना चाहिए। ए हमें पता है 3 है, ये ए होता है हमारा। 4 भी पता है, बस एक कॉमन डिफरेंस चाहिए था, तो कॉमन डिफरेंस का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। बताया था ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड में नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन +1। कितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए? m। तो आंसर क्या हुआ? 240 डिवाइड में m+1। अब इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो रिजल्ट क्या बन गया? A4 आ गया। A4 किसके इक्वल है? G2। G2 क्या था? ज्योमेट्रिकल मीन, वो भी कौन सा वाला? सेकंड वाला। तो वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड था 27। ये एक रिलेशन बन गया। इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके ना निखिल ने निकाल लिया कि M39 है। वो आप भी निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना और थोड़ा सिंप्लीफाई करना। ठीक है, चलो। हार्मोनिक मीन है ना, फटाफट देख लो यार, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। पहली बात तुम्हें ना वो पता होना चाहिए, फर्स्ट टाइप कौन सा बता रहा हूँ?
कि क्या क्या हम निकाल सकते हैं। 2 नंबर का हार्मोनिक मीन कैसे निकालते हैं? 2 डिवाइड में 1/a प्लस 1/b ऐसे निकालते हैं। 3 नंबर का हार्मोनिक मीन चाहिए तो क्या होता है रिजल्ट? 3 में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। ऐसे पैटर्न चलता रहता है। 4 नंबर का हार्मोनिक मीन चाहिए तो 4 डिवाइड में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d एंड सो ऑन। समझ गए पहला टाइप? फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या होता है इसमें? दूसरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ट्रिक बताऊंगा। देखो दूसरा क्या होता है, वही ए और बी के बीच में कितने हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए? एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए। सेम अप्रोच है, ठीक है। अब इसमें पता है इसको याद रखने की जरूरत नहीं होती। अच्छा एक बात तो ये कंप्लीटली क्या बनाएगा? कंप्लीट पैकेज एचपी बनाएगा। यस सर। तो पहले एपी बनाया था, फिर जीपी बनाया था, अब क्या बनाएगा? एचपी। अच्छा तुम्हें ना एचपी को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं होती। कितनी बार टीचर बताता है तुम्हें एचपी के जब भी कंसेप्ट आए तुम क्या करना, उसको रिवर्स क्या करो। अच्छा एक बात बताओ, इसको रिवर्स कर दिया तो 1/a, फिर 1/h1, 1/h2, 1/h3 और डॉट 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 करके 1/hn और ये 1/b। अब ये क्या बन गया? क्या बन गया? एपी बना। चलो बढ़िया चिराग, एपी भाई एपी है, भूल गए क्या? अरे एपी का उल्टा एचपी होता है, एचपी का उल्टा एपी होता है। अब तुम सोचो यार, ये नीचे वाली देखो, नीचे वाली क्या इस वाले में मैंने कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया तुम्हें एपी वाले में? अरे ये पता है क्या बन गया? अब ये 1/h1 का मतलब पता है क्या बन गया? क्या बना? ये a1 बन गया अर्थमेटिक मीन, ये a2 बन गया, ये a3 बन गया। अर्थमेटिक मीन ही बताए थे मैंने, वो बन गए रिवर्स होते ही। अच्छा पहले बताओ कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं इसमें? ये नीचे वाले में लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, क्या यही है क्या लास्ट नंबर? यस सर। फर्स्ट नंबर कौन है? अरे नीचे वाली को टारगेट करो, ऊपर वाली भूल जाओ, ठीक है, इसको भूल जाओ। समझ गए? उसको भूल जाओ, नीचे वाली। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर और डिवाइड मैंने क्या बताया था? जितने मीन इंसर्ट करते हैं, कितने मीन इंसर्ट किए? एन और प्लस में 1। क्या ये कॉमन डिफरेंस समझ गए? अब तुम्हें मान लो मेरे को पूछ लिया कि ये a1 बताओ, क्या मैंने तुम्हें a1 निकालना सिखाया है? ये a1। अच्छा इस a1 को मैं ऐसे बोल दूं 1/h1 है। क्या सिखाया कि a1 कैसे निकालते हैं? a प्लस डी, डी तुम्हारे पास है ऑलरेडी। क्या ये डी का पता नहीं हमें? बस इसमें पता है अगर तुमसे उसने पूछा होता h1 बताओ तो तुम क्या करोगे इस कैलकुलेशन के बाद? h1 कैसे निकालोगे? क्या करोगे? जो आंसर आएगा उसका रख दो। हाँ बस इतना ही ध्यान रखना है कि यहाँ से जो भी आंसर आएगा उसको उल्टा कर देना। अरे पिछला वाला जैसे ही है, पिछला वाला जैसे ही है, बस एक बार ये कॉमन डिफरेंस आ गया उसके बाद में कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बढ़िया है बस। अब देखो a2, ये a2 मैंने क्या बोला? ये सेकंड अर्थमेटिक मीन, वो किसके इक्वल हो गया? 1/h2। अब उसको कैसे निकालते हैं सेकंड अर्थमेटिक मीन? a+2d। ये फॉर्मूला नहीं बताया मैंने ऑलरेडी? a3 a+3d, a4 a+4d। बस क्या करना होता है कि ये जो रिजल्ट आता है उसको उल्टा कर देना। किसके लिए? H2 के लिए। आई थिंक तुम्हें ना अगर a1 a2 a3 a4 मतलब अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना और ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करना भी आता है ना, तो ये एचपी वाला तो बहुत अच्छे बच्चे बना लेते हैं यार, क्योंकि इसमें तो कहानी उल्टी है। समझ गए मेरा पॉइंट क्या बोला मैंने? बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें इसमें तुम्हें बता देता हूँ वो वाले फॉर्मूला नहीं बनते, सम ऑफ अर्थमेटिक मीन नहीं बनते, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन भी नहीं बनता। इसमें पता क्या बनता है? सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनता है। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन, रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन थर्ड पॉइंट है ना, वो क्या बनता है देखो मैं लिख देता हूँ फिर भी, हालांकि वो कम यूज होते हैं। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन। अच्छा इसका मतलब यही है क्या? 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3 डॉट 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 करके पूछा है, इसका सम पूछा जाता है। समझ गए? अच्छा एक बात बताना, इसका मतलब यही हुआ क्या? ये a1 हो गया, ये a2 हो गया इसका मतलब, और ये a3 डॉट 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 करके an। अब तुम दिमाग में सोचो
क्या हमने ये पढ़ा है क्या पहले? मैं तुम्हें फॉर्मूले का डेरिवेशन दिखा रहा हूँ। क्या हमने पढ़ा है? सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, क्या लिखते थे उसको? एन एन अर्थमेटिक मीन ऑफ ए। ऑफ ए एंड बी। अब तुम पीछे जाओ, क्या यहाँ पर मेरे को ए एंड बी बता सकते हो तुम? ए एंड बी कौन है? ए एंड बी मतलब क्या था? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। क्या है फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर? 1/b और फर्स्ट नंबर है 1/a। हाँ, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं फिर रिजल्ट को, कि एन, दूसरे कलर में लिख देता हूँ, एन इंटू आर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो ए आपका 1/a, बी आपका 1/b, उन दोनों को ऐड किया, डिवाइड बाई 2। अब तुम अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो ना, या फिर इसको कैसे पढ़ोगे सोचना। मैं इसको ये पढ़ सकता हूँ, एन डिवाइड में हार्मोनिक मीन ऑफ ए एंड बी। सोचो, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या? यस सर। देख लो, उल्टा लिखा हुआ है। मैंने तुम्हें ना 2 पेज पहले ही बताया था कि कोई 2 नंबर का हार्मोनिक मीन ये होता है। बताया था क्या? अब इसकी शक्ल देखो और इसकी देखो, क्या ये उल्टा हो गया है क्या उसका? यस सर। हाँ, तो मतलब याद रखना। मैंने देखो फिर भी तीनों पार्ट बता दिए। पहले वाले में सम ऑफ अर्थमेटिक मीन, दूसरे वाले में सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिकल मीन, और तीसरे वाले में सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन। रट्टा मारी जरूरत नहीं है, डेरिवेशन तो कभी भी कर सकते हो, बट ये जो फॉर्मूले बता रहा हूँ वो याद भी रखना अगर डेरिवेशन नहीं आता। H1 H2 H3 निकालना, रिवर्स करना, एपी जैसा स्टोरी बन जाएगा। फिर आर्थमेटिक मीन वाले कंसेप्ट लगाना, लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर डिवाइड में काउंटिंग +1। काउंटिंग भी कौन सी? जितने मीन्स इंसर्ट किए हैं वो मीन्स की काउंटिंग की बात करते हैं, ठीक है? टोटल काउंटिंग नहीं। टोटल पता है इसमें कितने नंबर होते हैं? कोई बता सकता है मेरे को कितने नंबर इसमें टोटल? टोटल एच एन सर। टोटल नंबर, नंबर काउंटिंग पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक। n+2। अरे मनीष, इनफाइनाइट का है? बावला हो गया क्या? इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का है यार। इनफाइनाइट दिख रहे हो उसको? तारे गिन रहा है क्या घर पे बैठ के? हैं? अरे मोबाइल, मोबाइल को सोते सोते देख रहा है। अच्छा, मोबाइल से नजर हटी, अच्छा सर इनफाइनाइट तारे हैं। ये कहाँ खो रहा है यार? इसमें पूछे मैंने 1 से लेके n तक। भाई 1 से लेके n तक n, ये एक एक्स्ट्रा, ये एक एक्स्ट्रा, तो n में 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दे, ठीक है? कुछ कुछ होता मूवी देख के तो नहीं आया ना कि बैठ के तारे गिन रहा है वो बच्चे जैसे। ठीक है। क्या लिख रहा है? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, मोबाइल सर पे गिर गया। चलो, ये समझ में आ गया क्या? आगे बढ़े। तो कितना फास्ट बोल रहा हूँ फिर भी देखो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, टाइम निकला जा रहा है। कोई बात नहीं, फटाफट से सिग्मा नोटेशन। मैंने आई थिंक लास्ट क्लास में तुम्हें बताया भी था, थोड़ा बहुत बताया था सिग्मा नोटेशन, याद है? 3 चीजें सामने लिख के फोर्थ में तुम्हारे लिए ऐड कर देता हूँ। सिग्मा 1 मैंने उस दिन ही बताया था। सिग्मा 1 जहां दिखेगा हमें क्या यूज करना है? एन। कई बार यूज होता है ये सिग्मा। देखो के में लिखा है, तुम सिग्मा के में ऐसे रटनी जरूरत नहीं है, सिग्मा एन भी लिखा जाता है कई जगह। सिग्मा एन का मतलब याद नहीं बताया था? नेचुरल नंबर का सम 1+2+3+4, उनका सम नहीं होता है n × n+1/2। ये बचपन वाली चीजें लिखी है मैंने, लास्ट क्लास में ऑलरेडी बताया था। सिग्मा एन स्क्वायर, क्या याद है? सिग्मा एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये देखो रिजल्ट जो मैंने दिखे ना सामने, इंपॉर्टेंट है सिग्मा नोटेशन के क्वेश्चन के लिए, कि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है। यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज। सिग्मा एन स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, n × n+1, 2n+1/6। और अगर तुम्हें सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर भी चाहिए ना, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, तो ये जो फर्स्ट वाला आंसर है ना उसी का स्क्वायर होता है। मतलब एक याद रहेगा तो लास्ट वाला भी याद हो जाएगा। और ये याद रखना इंपॉर्टेंट ये, कि सिग्मा 1 का मतलब होता है n, सिग्मा 1 का मतलब 1 नहीं होता, ठीक है? अब देखो इसके क्वेश्चंस कैसे डिजाइन होते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन देखो ये लिखा मैंने, कि आपको दे दिया ऐसे एक पैटर्न दे दिया, ठीक है? एक पैटर्न दे दिया, समझ गए?
और बोला इसको सम करो। एसएन का मतलब समझ गए, सम करना है कहां तक, अप टू एन टर्म्स। समझ गए, ये दो टाइप के क्वेश्चन। अब देखो अप टू एन की बात नहीं है, मैं इसको क्वेश्चन कन्वर्ट भी कर दूंगा, जैसे बोर्ड में बनता है, जेई में बनता है। दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ध्यान से समझ लेना, ठीक है। पहला जैसे देखो क्या बनाया मैंने, एसएन निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स। तो इसका पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप याद रखना, फाइंड टी एन, nth टर्म निकालो। सेकेंड स्टेप कि अगर मैं सिग्मा लगा दूं nth टर्म के, तो क्या मैं उसको सम नहीं बोल सकता। देखो nth टर्म का मतलब क्या हो गया, और मैंने सिग्मा लगाया n1 से लेके n तक। तुम सोचो n की जगह 1 रखोगे तो t1 बनेगा, फिर n की जगह 2 रखोगे t2, फिर t3, फिर t4, ऐसे डॉट डॉट करके कहां तक बनेगा, tn। इसका मतलब क्या हो गया भाई, सिग्मा क्या बोलता है, प्लस प्लस ना। तो क्या मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो ये एसएन नहीं बन गया क्या, सम ऑफ एन टर्म्स। समझ में, अरे भाई 10 टर्म है, तो मैंने 10 टर्म को सेपरेट निकाल के ऐड कर दिया, तो वो एस ऑफ 10 ही बना ना, सम ऑफ 10 टर्म्स। तो पहली स्टेप क्या है, nth टर्म सोचना, दैट इज क्रूशियल स्टेप। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है कि nth टर्म क्या है, और वो पैटर्न को एनालाइज करना होता है, और उसके जैसे सिग्मा लगा दूंगा रिजल्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम इस पैटर्न को एनालाइज करके बताओ nth टर्म क्या है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग लिखो, जैसे वो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। मैं तुम्हें इसका ट्रिक भी बता दूंगा, बट याद रखना अगर उसने लास्ट टर्म दे दिया होता ना, तो हमारे लिए बहुत सारा क्वेश्चन इजी हो जाता, बट उसने दिया नहीं था, ऐसे बोल दिया अप टू एन टर्म है। एन टर्म क्या होगा फिर इसका, इसको देख के बताओ, जल्दी बताओ। सर 3 टाइम्स n होगा। नहीं 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 नहीं, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं देखे स्कूल्स में, या कभी ऐसे पैटर्न को देख के टर्म्स लिखना इन टर्म्स ऑफ एन में, नहीं मनीष ये नहीं होगा। देखो चलो मैं बताता हूँ, देखो कैसे ध्यान रखना होता है। ये 1 है, ऐसे देखो, ये 3 है, फिर ये 5 है, फिर इसके बाद वाला पता है अगला वाला कौन आता, अगला वाला ऐसे आता 7 into 9 आता। जैसे पैटर्न चल रहा है ना वैसे देख रहा हूँ। तो ये 5 के बाद कौन आया, 7। तो तुम इसको देखो, 1 3 5 7 क्या होते हैं, प्राइम इवन नंबर सर। होते हैं, ऑड नंबर। अच्छा ऑड नंबर में फिर लास्ट का नंबर कैसे निकालते हैं, क्या उसको लास्ट वाले को 2n-1 बोलते हैं क्या। यस सर। हाँ, और अगर चलो तुम्हें नहीं भी याद है ना, तो तुम ऐसे सोच सकते हो कि ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है, 1 3 5 7 एपी है ना, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। तो क्या तुम एपी का nth टर्म का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, a+n-1 × d, उससे भी कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें 2n-1 ही मिलेगा। समझ में आया मेरा पॉइंट। हाँ तो मतलब ये जो 1 3 5 7 था ना, ये क्या था, 2n-1 था, इनटू ये 2n-1 से तो क्या मिला, 1 3 5 7, ये वाला पैटर्न मिला। अब तुम्हें इसको नेक्स्ट वाला निकालना है ना, तो तुम क्या सोचना कि यार ये 1 से 3 तक गया, फिर 3 से 5 गया, 5 से 7 गया, कितना ऐड किया उसने, 2। तो ये यस सर। 2n-1 तुमने सोचा ना, उसमें 2 तुम ऐड कर दो, तो ऐड करो बताओ कितना आएगा, ऐड करो। 2n+1। हाँ 2n+1, सिंपल। समझ में आया ये, बढ़िया मनीष। अब देखो ये जो पैटर्न बना ना, ये लिखने का रीजन क्या था, अब इसमें तुम एक बार है ना ऐसे हवा में दिमाग में सोच लो कि मेरे को T1 रख के देखना है, क्या हमारा आंसर मैच हो रहा नहीं हो रहा, मैच कर लेना। कई बार गलतियां होती है, देखो मैं 1 रख रहा हूँ, तो ये बना 1 और ये बना 3, मैच हो गया। बट कई बार क्या होता है, बच्चे T1 में खुश हो जाते हैं, अरे तुम T2 T3 भी चेक करो एक बार, बनना नहीं बना, T2 रखो। 2 × 2 4, 4-1 3, 2 × 2 4, 4+1 5, क्या सेकंड वाला मैच हो गया। क्योंकि ये जो फॉर्मूला बनाया ना हमने जनरल टर्म का फॉर्मूला, उससे हमें सारे के सारे टर्म्स मैच होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक फॉर्मूला है, जनरलाइज फॉर्मूला है, जिससे हमें रिजल्ट सारे के सारे मिलने चाहिए वापस। कोई भी निकालो यार, जैसे मेरे को फोर्थ वाला चेक करना है, T4, n की जगह 4 रख दो, 4 2 8, 8-1 7, दिख गया मैच होता, 4 2 8, 8+1 9, तो मैच हो रहा है ना, तो मतलब हमने करेक्ट बनाया। अब तुम्हें नेक्स्ट काम क्या होता है कि ये जो आपका Tn आया, इसके लगा दो सिग्मा, n 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि पहला टर्म 1 होता है। अब ये कहाँ से लिखते हैं, उसने बोला था अप टू n, तो हम भी अप टू n ले लिए, उसने बोला था अप टू 2n,
तो हम अप टू 2n लिख लेते हैं, 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1। अब देखो क्या करना होता है कि पहले तुम इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो आया, और उसको लगा दो सिग्मा। तो मेरे को 2n माइनस 1 2n प्लस 1 का मल्टीप्लाई बताओ, कुछ मल्टीप्लाई होता है उसका? 4n सर। 4n स्क्वायर माइनस 1, सही है। अब मैंने क्या बोला, इसको लगा दो सिग्मा, तो सबके सिग्मा लगा दो, ये लो सिग्मा 4n स्क्वायर और सिग्मा 1, n 1 से लेके n तक। कोई डाउट है? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है? नहीं है तो क्या लिखे देखो, 4n स्क्वायर का मतलब 4 तो बाहर आ जाएगा ना, अरे कांस्टेंट है वो तो, 4 बाहर आ जाएगा। सिग्मा क्या बना, n स्क्वायर, और आगे बना सिग्मा 1। अब तुम यार इसका बता नहीं सकते, सिग्मा n स्क्वायर क्या बताया था मैंने इसका आंसर, क्या बताया था सिग्मा n स्क्वायर, n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइड में 6, हो गया क्वेश्चन। सिग्मा 1, बहुत सारे बच्चे सिग्मा 1 को 1 लिख देते हैं, सिग्मा n 1 का आंसर क्या होता है, n, बस हो गया क्वेश्चन। ये उस रिजल्ट का SN है, SN का मतलब सम ऑफ n टर्म्स। समझ में आया मैंने क्या किया, पहले TN यस निकाला, सर। फिर TN को सिग्मा लगा दिया, समझ गए, और फिर उसको सिग्मा हमने सबको बांट दिया। सबको एक एक बांट देना, तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्या दिखेगा, सिग्मा n क्यूब दिखेगा, सिग्मा n स्क्वायर दिखेगा, सिग्मा n आ जाएगा, सिग्मा 1 आ जाएगा। और कई बार मान लो लगे कि सर ये 1 की जगह 2 होता तो कोई बात नहीं है, 2 सिग्मा मान लेना, तो उसको क्या लिखोगे 2n। अरे ये जो 2 3 4 होते हैं ना, ये मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाते हैं, वो तो चेंज नहीं हो रहा है ना, वो तो कांस्टेंट है, तो ये 2 बाहर आता तो तुम्हें सिग्मा 1 ही दिखता। समझ में आया, छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक बेसिक। ठीक है, ये पहला टाइप है कि आप जनरल टर्म लिखो। अब मान लो इस क्वेश्चन में ऐसे होता है, जैसे बोर्ड बोर्ड में आ जाता है, कैसे डॉट 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 करके लिख दिया, और मैंने बोल दिया अप टू 50 टर्म्स का सम बताओ, तो तब भी तुम्हें यही अप्रोच लगाना है। क्या अप्रोच लगाओगे, T1 निकालो, सिग्मा लगाओ, सॉल्व करो, और ये जो लास्ट में रिजल्ट आता है ये SN है, अप टू n टर्म्स। अब मैंने बोल दिया फर्स्ट 20 टर्म्स का सम करो, तो तुम n की जगह क्या पुट कर देना, 20 पुट कर देना पूरे रिजल्ट में, ऐसे। ये जो भी आंसर आएगा ना, कैलकुलेट वगैरह बाद में करते रहना, जो भी आंसर आएगा ऐसे। देखो मैंने पूरी जगह क्या पुट कर दिया, 20, ये S20 हो गया। उसने पूछा था सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स का सम बताओ, तो n की जगह कितना पुट करते हैं हम, 15। समझ में आया? अरे ऐसे बोर्ड बोर्ड में बनते हैं क्वेश्चन, जेई में बन जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे पैटर्न देके सम ऑफ 15 टर्म, सम ऑफ 20 टर्म, सम ऑफ 30 टर्म। पहला टास्क nth टर्म निकालना, दूसरा टास्क सिग्मा लगाना, और सिग्मा लगाने के बाद सिग्मा n स्क्वायर को क्या लिखते हैं, सिग्मा 1 को क्या लिखते हैं, चार ही चीजें हैं, n क्यूब, सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n, सिग्मा 1। ये चारों के चारों रिमार्क में मैंने डाले हैं, आप याद रखना इनको क्या लिखते हैं। क्लियर है? चलो अब इसका इसका देखो देखो देखो, जेई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, देख लो फटाफट करते हैं। क्या लिखा उसने, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेके 20 तक, और आगे उसने कुछ दे दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस करके डॉट डॉट करके के। क्या करोगे, प्रोसीड कैसे करोगे? पहला काम, पहला काम क्या है कि उसने 1 प्लस 2 प्लस 3 कुछ ऐड करके दे दिया, तो क्या क्या हम उसको ऐड नहीं कर सकते? इस बार पता है जनरल टर्म नहीं दिया उसने, अरे उसने वैसे नहीं दिया प्लस प्लस करके, पिछले वाले में तो प्लस प्लस करके दिया था, तो हमने क्या निकाला था, nth टर्म निकाला था। इस बार उसने क्या बोला है कि इसका फिर सिग्मा निकालना है, पहले इसको ऐड करो, पहले इसको ऐड करो और फिर क्या निकालो, सिग्मा। अच्छा इसका एडिशन दिख रहा है तुम्हें, कौन है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, नेचुरल नंबर का नेचुरल सम, नंबर का सम। क्या होता है उसका फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। प्लस 1/2। बट वो तब होता है जब वो डॉट डॉट करके कहां तक जाता है, n तक। समझ गए? अभी क्या बनेगा, कहां k तक है? प्लस 1। हाँ तो अभी इसको लिखेंगे हम k इंटू के प्लस 1/2, रिप्लेस बाई के। समझ में आया? अरे भाई k तक गया ना, जैसे मान लो ऐसे लिख देता मैं 50 तक, तो फिर क्या लिखता,
50 इंटू 50 प्लस 1/2, समझ गए? अच्छा, पहले इसको ऐड करना था और अब इसके क्या लगा देंगे हम, सिग्मा। तो पहला काम मैंने क्या बताया, हमारा एडिशन हो गया, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, के इंटू के स्क्वायर प्लस के इंटू 1 के, और डिवाइड बाई 2 है ना, डिवाइड बाई 2 का कोई बड़ी बात नहीं है, उसको तो हम बाहर भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कांस्टेंट कभी भी पार्ट नहीं लेते। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बताया, सबको सिग्मा लगा दो, तो यहाँ भी सिग्मा लगा दो और इस के भी बाजू में क्या लगा दो, सिग्मा, चलेगा? यस यस सर। सर। अब देखो, क्या सिग्मा के स्क्वायर, क्या लिखोगे उसकी जगह, सिग्मा के स्क्वायर की जगह? सर के इंटू के प्लस हाँ, 1 इस बार थोड़ा ध्यान के रखना, के में लिखने हैं इसके आंसर, मतलब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, हाफ टाइम सिग्मा के स्क्वायर लिखूंगा, के इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइड में 6 प्लस सिग्मा के मतलब क्या लिखोगे, के इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब उस सिग्मा पे जाओ, उस सिग्मा उसने क्या बोला था, कहाँ से स्टार्ट किया था, 1 से लेके, इसका मतलब उसने क्या पूछा था, फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। तो तुम यहाँ पर जहां जहां के कितना पुट कर दो, 20 पुट कर दो, बस आंसर कैलकुलेट करना। आंसर तुम आराम से कैलकुलेट करना, तुम्हें मिल जाएगा 1540। वो तो बड़ा सा एक्सप्रेशन है यार, कुछ तो बड़ा आएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? इस बार क्वेश्चन में पहले देखो बड़े सिंपल क्वेश्चन है, पैटर्न वाला नहीं है, इसमें था पहले ऐड करो, पहले ये ऐड करो फिर उसके सिग्मा लगाओ। पिछले क्वेश्चन में था पैटर्न वाला, समझ गए? यस सर। यार 4-5 चीजें रह गई इसमें, अब इसमें मेरे को बताना तो था, तुम्हारे पास टाइम है ना? चलो एक एक दो चीजें बताता हूँ मैं ना, बाकी तुम ये नीचे वाले खुद से कर लेना, मैंने एक दिन पहले ही बताया था तुम्हें। मैं ये पहला वाला बताता हूँ, दिख रहा है 1/1/2, ये उसने ऐसे दे दिया, मैंने एक दिन पहले ही बताया था, तुम्हें याद होगा, ऐसे डॉट डॉट करके ना, अब तो उसने एन दे दिया। ठीक है, देखो इस बार भी वही स्टोरी है कि सिग्मा लगाएंगे। ठीक है, पहला काम क्या होता है हमारा, जनरल टर्म सोचना, सोच के बताओ जनरल टर्म। तुम्हें एक चीज दिख रही है ऊपर, 1 1 1 1 1 1 फिक्स है, तो ऊपर तो 1 आएगा, जो पैटर्न फिक्स है वो फिक्स ही रहेगा। फिर नीचे देखो, नीचे मैंने कैसे बताया था रीड करना, तुम पहले नंबर्स देखा करो, 1 2 3, फिर 4, फिर 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो उसका लास्ट टर्म क्या आता है जनरल करते तो, एन, क्या एन आएगा? जनरलाइज करो यस लास्ट में। Yes. अच्छा, फिर क्या बताया था, 1 में कितना ऐड हो रहा है, वो देखो कितना ऐड हो रहा है यहाँ पे, वन है। 1 ऐड हो रहा है। फिर एन में कितना ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो क्या इसका जनरल टर्म बना? यस। यस सर। इसके क्या लगाना है हमें, सिग्मा। अब प्रॉब्लम पता है, जो पिछले वाले क्वेश्चन थे ना उसमें, अब देखो गलतियां पता है बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, सर एन को मल्टीप्लाई किया तो बना एन स्क्वायर प्लस एन, अब आपने तो बोला था सिग्मा, तो मैंने सिग्मा लगा दिया, तो बच्चे इसको नीचे सॉल्व करने लग जाते हैं ऐसे, एन इंटू एन प्लस 1 वगैरह वगैरह, तो ये गलत है, सिग्मा वहां नहीं जाता। वो क्वेश्चन पता है कैसे थे, वो न्यूमरेटर में थे, तुमने नोटिस किया क्या यहाँ पर, ये क्वेश्चन कैसे थे, न्यूमरेटर में थे, दिख रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं था ये, इस बार डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर वाले जो क्वेश्चन है एक बताऊंगा, ये दो तुम एज ए होमवर्क ट्राई करना, और मेरे को नेक्स्ट क्लास में बताना आंसर बन रहा है नहीं कर रहा, ठीक है? क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन ही बताऊंगा, लिमिट वाला जो यूज है ना, कैसे करते हैं। मैंने एक दिन तुम्हें तरीका बताया था कि ये दो फैक्टर है, डिवाइड में दो फैक्टर है, छोटा कौन है, एन या n+1? एन सर। एन सर। एन है, और n+1 क्या है आपका, बड़ा फैक्टर है। तो मैंने कैसे बताया था तरीका आपको, क्या करते हैं, इसको स्प्लिटिंग करते हैं, क्या लिखते हैं, पहले 1 अपॉन छोटा फैक्टर, फिर -1 अपॉन बड़ा फैक्टर, याद है? और मैंने ये भी बताया था कि तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस जरूर चेक लेना, तो एक बार दिमाग में चेक करो, n+1 -n, क्या वही आ रहा है वापिस से, मुझे यस तो सर। वही दिख रहा है, तो इसका मतलब इसको हम ये कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? और अब इसके क्या लगाना है हमें, क्या लगाना है, सिग्मा, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहले टर्म से कहाँ तक जा रहा था, एन तक, अब मैं इसके सिग्मा लगा दूंगा, पुट कर दो सिग्मा, पुट n एज 1, फिर 2,
फिर 3, ऐसे डॉट डॉट करके लास्ट में कितना पुट करोगे, n। और मैं इस तरह इसलिए पुट कर रहा हूँ क्योंकि डायगनली कटते हुए दिखेंगे तुम्हें। पहले 1 पुट करो, क्या बनेगा, 1 माइनस 1/2। 2 पुट करो, 1/2 माइनस 1/3। फिर 3 पुट करो, 1/3 माइनस 1/4। फिर लास्ट में डॉट डॉट करके n पुट करोगे तो 1/n माइनस 1/n+1। क्या तुम्हें कुछ कटता हुआ दिखा क्या डायगनली, यस। ऐसे कट रहा है, कटा। तो मैंने एक दिन बताया था तुम्हें, अगर ये पहला मिलेगा तो यहाँ कौन सा बचेगा, सेकंड वाला। वहां फर्स्ट बचता है तो सेकंड वाला, तो रिजल्ट में क्या क्या बचा, एक तो 1 बचा और एक सेकंड वाला। सेकंड में कौन है, माइनस का 1/n+1। ये हमारा एसन आ गया। ऐसे करते हैं भाई, डिनोमिनेटर वालों को ऐसे करेंगे, डायरेक्ट सिग्मा नहीं लगाएंगे। सिग्मा नोटेशन की क्वेश्चन है ये, बढ़िया डिनोमिनेटर वाले देख लो, इनको तुम न्यूमरेटर में सोच लेना करके खुद से, इन सबको न्यूमरेटर में लेके देखना और फिर सोचना क्या आंसर आएंगे, बट ये डिनोमिनेटर में। अब तुम्हें मैं लास्ट वाले के हिंट क्या दूंगा, लास्ट वाले के लिए हिंट क्या दूंगा, दो दो के मैंने बता दिए, 3 7 7 11, दो दो में क्या करते हैं, 1/, छोटा फैक्टर माइनस 1/, बड़ा फैक्टर, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लेना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई में मान लो मेरे को 2 बचता हुआ दिखता, तो फिर मैं क्या करता, इस पूरे रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता, अगर एक्स्ट्रा बच रहा है तो। बट यहाँ जरूरत नहीं पड़ी ना हमें, अरे यहाँ तो ऊपर कितना था वो, 1 ही था ना, तो जरूरत नहीं पड़ी। बट आपको इसमें जरूरत पड़ेगी, अब घर जाके जब इसका ट्राई करोगे ना सेकंड वाले का, वहां पर तुम्हें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड वाले में हिंट क्या है कि 1/, में 3 फैक्टर आएंगे। क्या 3 फैक्टर आएंगे इसका जनरल टर्म, यस सर। 3 है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करना, पहले 1/, 2 फैक्टर लिखना, पहले 1/, 2 फैक्टर, फिर माइनस में 1/, सेकंड और थर्ड लिखना, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, ऐसे सॉल्व करना। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस जरूर चेक कर लेना, और फिर बाद में सिग्मा ओपन करना। समझ गए हिंट क्या बोला मैंने, सिग्मा ओपन करोगे ना डायगनली कटने स्टार्ट हो जाएंगे, पहला बचेगा तो लास्ट बचेगा, सेकंड सेकंड बच रहा है तो फर्स्ट बचेगा, ऐसे। ये वाला डायगनल वाला पैटर्न है ना, वो फिक्स बनेगा सब में। और सुन लेना, मैंने 5-5 दे दिया, अगर तुम्हें लगे ना कि सर मेरे में ऐसे मिला 4 फैक्टर आ गए, तो क्या करेंगे सर, बहुत सारे दिमाग में आते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फैक्टर सेकंड फैक्टर थर्ड फैक्टर माइनस 1/, सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे। मतलब पहले 3 माइनस नेक्स्ट 3। अगर तुम्हें मिले 5 फैक्टर आ गए, 5 फैक्टर के देखे हैं मैंने क्वेश्चन, इन्फिनिटी वाले लगा के लिमिट के भी आते हैं, मैं जो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो इसमें क्या करते हैं, पहले 4, समझ गए, फिर माइनस नेक्स्ट 4, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। समझ में आया क्या लिखा मैंने, बट बैलेंस तो आपको चेक करना ही करना है, समझ गए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो मैं बता रहा हूँ 5 तक नहीं आते, मोस्टली 2 या 3 तक, 2 या 3 तक ही आते, फिर भी तुम्हें 4-5 के सॉल्व करने आने चाहिए, जो नहीं पूछे जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और ये एक एजीपी का मैंने देखो लास्ट में एक लिखा था, मैं उसमें छोटा सा पार्ट बताना चाह रहा था कि एजीपी में एस इंफिनिटी याद रखना, a/1 - r प्लस dr/1 - r का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है। एजीपी जानते हो क्या होती है, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिकल मीन का कंबाइन। इसमें मैंने एसएन का फॉर्मूला क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये सिलेबस से हटा दिया गया। एसएन मतलब अप टू एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला, वो सिलेबस से हट गया। देखो a+d a+2d, ये क्या बना रहे हैं, एपी 1 r r², ये क्या बना रहे हैं, जीपी। तो जब भी एपी और जीपी का कंबाइन दिखे उसको एजीपी बोलते हैं। उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी। तुम्हें पता है a/1 - r तो पहले भी देखा होगा तुमने, जीपी के सम में इनफाइनाइट में, उसमें थोड़ा सा dr/1 - r² भी याद रखना। समझ गए, ये पहले से पता था एजीपी का, नहीं पता, चलो कोई नहीं, एस इंफिनिटी ही बताया मैंने, ठीक है ना, एस एन का फॉर्मूला नहीं होता इसमें। अरे होता है मतलब, था पहले सिलेबस में पढ़ाते थे टीचर्स, बट अब सिलेबस में हटा दिया उन्होंने कि सम ऑफ एन टर्म्स का। और इवन तो फॉर्मूला इतना बड़ा होता है यार वो, तो वो बच्चे भी याद नहीं रखते, टीचर भी नहीं याद रखता।
बट उसका जो मेथड होता है ना, हाउ टू डेराइव, वो कैसे याद आता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, वो तरीका डेरिवेशन में बच्चे को सिखाया जाता है। तो बच्चे वो डेरिवेशन ही फॉलो करते हैं। उसमें फॉर्मूला तो तुम बताओ ना, तुम्हारे पूरे शहर में ढूंढ लेना किसी को फॉर्मूला याद हो तो, किसी को याद नहीं होता। ठीक है ना, बट उसका जो मेथड होता है वो याद रहता है बच्चों को, बट वो अब सिलेबस में हटा दिया, नॉट इन सिलेबस। तो तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना एजीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। देखो बहुत फास्ट बोला है, लेकिन मैंने ट्राई यही किया है कि सारा चीज कवर हो जाए ना अपना एक लेक्चर में। जो मैन मैन था वो तो मैंने कवर कर दिया, बट ये जो नोटेशन वाले हैं ना, उसमें मैं लास्ट नेक्स्ट क्लास में तुम्हें थोड़ा सा और बता दूंगा। क्या हो गया? डीआर क्या है लास्ट वाले में? डीआर मतलब वैसे है, देखो बताता हूँ। देखो मैं फिर बता देता हूँ, चलो बता ही देता हूँ। ए फर्स्ट टर्म, समझ गए? आर कॉमन रेशियो, ठीक है, और डी यहाँ पर क्या है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। समझ गए क्या? तो डीआर का मतलब वो है कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस का मल्टीप्लाई है। जैसे मैं इसका एग्जांपल दिखाऊं तुम्हें, चलो मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ऐसे मान लो, ठीक है, तो यहाँ तुम्हें 1 2 3 4 क्या बना रहा है? एपी 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्या बना रहा है? जीपी। तो ये कंबाइन है, इसको बोलते हैं एजीपी। तो मेरे को इस एपी को देख के बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? 1। कॉमन डिफरेंस बताओ, डी कितना है? 1 सर। 1 है। कॉमन रेशियो बताओ, कॉमन रेशियो 1 एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्या है कॉमन रेशियो? एक्स है। एक्स। बस, अगर मान लो मैंने इसमें पूछ लिया होता एस इन्फिनिटी बताओ, हालांकि ये एक्स नहीं देगा, कुछ कुछ ऐसी नंबर्स रहेंगे जिसमें तुम्हें सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज कॉमन रेशियो। तो वो तुम्हें ढूंढना पड़ेगा एपी कौन सा है और जीपी कौन सा है उसमें। अब एस इन्फिनिटी फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए अपॉन 1 - आर प्लस डी इंटू आर अपॉन 1 - आर का स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा? ए 1 है अपॉन 1 - आर एक्स प्लस डी इंटू आर, तो डी इंटू आर मतलब एक्स अपॉन में 1 - एक्स का स्क्वायर। ये लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तुम करते रहना। समझ में आया मैंने क्या लिखा? ये जीपी का एग्जांपल हो गया। मतलब आपको डी का मतलब डिफरेंस है, आर का मतलब कॉमन रेशियो, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, बस यहाँ पुट करना है और रिजल्ट बताना है उसको। ठीक है, चलो कोई डाउट हो तो बताओ। और उसमें जो लास्ट के 2 3 क्वेश्चन दिए ना, वो ट्राई जरूर करना यार। ठीक है, कल तो संडे है, परसों से फिर थोड़ा कैलकुलस में ना लिमिट, लिमिट पढ़ा आप लोगों ने? यस यस सर। 23 है ये मनीष, चलो बढ़िया है। एक दिन पेपर देखने को मिलेगा कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो मंडे को ना तुम लोग लिमिट जरूर ट्राई करके आना। और मनीष और निखिल यार, जिन जिन्होंने नहीं भेजा ना, मेरे को फोटो भेज देना यार तुम्हारा, जो तुमने फॉर्म भरा ना जेई मेंस का, उसका जो तुम्हारा डेट और एप्लीकेशन नंबर वाला फोटो ना, उसको भेज देना एक स्क्रीनशॉट लेके। चिराग आप भी भेज देना यार, जिन्होंने भेजा है वो अच्छी बात है। सबको बोल रहा हूँ मैं, कमलप्रीत अनमोल जो भी सब बैठे ना वही। चलो ठीक है फिर, बाय बाय ना, गुड नाइट। मंडे को लिमिट थोड़ा रिवाइज करके आना यार पहले, एटलीस्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म तो रिवाइज करके आना। ठीक है, चलो फिर बाय बाय। बाय बाय।